मैम फिर से शुरू करूं? प्रॉब्लम हो रही है। कीजिए। वीडियो फिर से शुरू करूं मैम? क्या हुआ टीचर, वापस वीडियो स्टार्ट कीजिए। जी। मैं कुसुमा कुरील श्री सनातन धर्म स्कूल से आज की बृहन मुंबई महानगर पालिका की इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, मुख्याध्यापक मुख्याध्यापिकाएं, अभिभावक एवं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूं। बच्चों, ये आपकी जो है कक्षा दूसरी की क्लास है। आज दिनांक है बच्चों 26 जुलाई 2021, दिन है सोमवार, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित विषय, उसमें भी विभाग 1। और आज का हमारा घटक है बच्चों गट्ठे बनाकर गिनना, यानी कि जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हें किस तरह से हम गट्ठे बनाकर गिनते हैं, आज वो हम सीखेंगे। और उसी के अंतर्गत दहाई एवं इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, कोई भी कार्य करने के पहले जो है हम प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रार्थना करने के बाद कोई भी कार्य शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम अभी विद्या प्राप्त करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सरस्वती जी की वंदना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहले हम सरस्वती वंदना कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। मेरे साथ साथ बच्चों आपको भी बोलना है, ठीक है? क्योंकि ये प्रार्थना हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बच्चों, अभी हम आज का सुविचार देखते हैं। इसके पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। सु यानी अच्छा, विचार यानी सोच, यानी आज की हमारी जो है अच्छी सोच क्या है कि शिक्षा का फल मीठा होता है, लेकिन इसकी जड़ कड़वी होती है। बच्चों, जैसे कि आप लोग जो हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं,
है ना, यानी कि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एजुकेशन जो है ले रहे हैं। तो एजुकेशन, ये शिक्षा जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो फल जो हमें मिलेगा, फल यानी कोई बच्चों खाने का फल नहीं, जो पढ़ाई के बाद हम जिस मुकाम तक पहुँचते हैं, जिस ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं, उस समय हमें जो खुशी होती है वो जैसे एक मीठा फल हम खाते हैं उस तरह की होती है। लेकिन इसकी जड़ यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लेकिन इसकी जड़ कड़वी होती है। यानी जब हम शुरुआत करते हैं, बच्चों पढ़ाई करना आप शुरू करते हैं, तो उस समय जब बच्चा छोटी क्लास में, पहली में आप होते हैं, पहली में बच्चा जाता है या नर्सरी जूनियर से सीनियर केजी में जाता है, उसके लिए वो कक्षा, वो टीचर, वो सब नए होते हैं। उस समय उसे कुछ समय लगता है कक्षा में एडजस्ट करने में या रहने में। बच्चे कई बार जो छोटे होते हैं पहली बार जाने पर रोने लग जाते हैं, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं। फिर धीरे धीरे अगर वो टीचर के साथ हिल मिल जाते हैं, पढ़ाई भी उन्हें थोड़ी समझ में आती है, तो कई विषय उन्हें कठिन लगते हैं। तो यानी ये शुरुआत होती है, ये जैसे पौधा होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, जड़ से होती है। तो इसी तरह से जो शिक्षा होती है, जब आप लोग पढ़ाई शुरू करते हो तो वो जड़ होती है। तो उस समय उसकी जड़ें कड़वी होती हैं। इसका मतलब क्या है कि कई विषय हमें नहीं समझ में आते हैं, बहुत ऐसे लगता है वो विषय हम कैसे समझें। कई बार हमें, आप लोगों को भी ऐसे होता होगा कि कोई विषय आपको नहीं समझ में आता होगा, तो वो आपको ऐसे लगता होगा कि नहीं, मुझे ये विषय नहीं पढ़ना है, या उस विषय से थोड़ी चिढ़ जैसी बैठती है। तो यानी इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, मुश्किलें पढ़ाई में आती हैं, जो हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब हम पढ़ लिख कर कुछ अच्छे मुकाम तक बच्चों पहुंच जाते हैं, तो उस समय जो हमें फल मिलता है वो बहुत ही मीठा होता है। यानी शुरुआत में हर चीज़ बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, लेकिन प्राप्त होने के बाद जो खुशी मिलती है उसकी हम तुलना कर ही नहीं सकते। तो आज आपको भी हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी सी मुश्किल होती होगी, लेकिन जब आप बच्चों पढ़ लिख कर कोर्स करके बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाओगे, और उस समय जो आपको खुशी मिलेगी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए जो भी कठिनाइयाँ आपको पढ़ाई में आ रही हैं, आप अपने टीचर के साथ में चर्चा करिए, उन कठिनाइयों को दूर करिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए और आगे ज़िंदगी में बढ़िए। ठीक है बच्चों, अभी आज का हमारा जो है गणित विषय का घटक, जैसे मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गट्ठे बनाकर गिनना। गट्ठे यानी समूह बनाकर, कोई भी चीज़ जो है, वस्तुएं जो है, किस तरह से समूह बनाकर उन्हें या बंच बनाकर हम उन्हें गिन सकते हैं, वो इस आज हम घटक में सीखेंगे। तो बच्चों पहले हम यहाँ पे आप देखेंगे कुछ माचिस की जो है तीलियाँ बनी हुई हैं। आपके घर में भी मम्मी जो है स्टोव वगैरह जलाने के लिए माचिस का और उसकी तीलियों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम गिनने के लिए कुछ तीलियाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, है ना, नज़र आ रही है ना। तो पहले हमें इनको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, गिनकर लिखो। यानी ये जो जितनी भी तीलियाँ आपको बच्चों दिखाई दे रही हैं, इनको गिनना है, और गिनकर फिर ये जो आप लोगों को ये चौखट नज़र आ रहा है इसमें लिखना है। तो ठीक है, पहले हम इन तीलियों को बच्चों गिन लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा घटक ही है गट्ठे बनाकर गिनना। तो ये छुट्टी तीलियाँ हैं। ठीक है, आपने जून महीने में भी जब हम गणित विषय का पुनः अभ्यास, मतलब अभ्यास पुनरावर्तन ले रहे थे, उस समय भी आप लोगों को हमने दहाई और इकाई जैसे छुट्टी वस्तुएं हैं तो किस तरह से वो समूह में बनाई जाती हैं, उसका हमने आप लोगों को रिवीजन लिया था, पुनः अभ्यास लिया था। तो यही घटक अभी आपके इस दूसरी कक्षा के किताब में है कि गट्ठे बनाकर किस तरह से गिना जाता है। ठीक है, तो अभी बच्चों हम इसे गिनना शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ गिनेंगे। ठीक है, तो अब ये तीलियाँ हम गिनना शुरू करते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो बच्चों ये अभी हमें माचिस की कुल कितनी तीलियाँ मिल गई? वेरी गुड, 35 तीलियाँ। कितनी तीलियाँ?
30, 5, 35। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है हम हमारा जो चौखट है, ठीक है, चौखट में हम 35 लिख देंगे। कितना लिख देंगे बच्चों? 35। कितना लिख देंगे? 35। ठीक है, अभी आगे देखते हैं बच्चों। ये 35 हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि इसे गिनने में थोड़ा समय लगा। ठीक है, अभी इसके आगे का पेज, उसी पेज में आप देखेंगे नीचे प्रश्न है बच्चों। आप भी मेरे साथ साथ ये पढ़ने की कोशिश करिए। यह तीलियां यस, अभी हमें कुल कितनी तीलियां मिली बच्चों? 35। 30, 5, 35 तीलियां मिली। तो अब यही 35 तीलियां जो है बच्चों यश और रमा को गिनने के लिए दिया। मतलब किस किस को दिया है? ये यश है, ये इस बच्चे का नाम क्या है बच्चों? यश। और इस बच्ची का नाम क्या है? इस लड़की का नाम क्या है? रमा। तो 35 तीलियां यश को भी दी गई और 35 तीलियां रमा को भी दी गई। ठीक है, अब उन दोनों ने भिन्न भिन्न तरीके से गिना। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तरीके से यश ने गिना और फिर रमा ने गिना। तो पहले बच्चों हम जो यश किस तरह से गिन रहा है इन तीलियों को, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया ये यश है। अब यश देखो कैसे गिनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे दिया 1, 2, 3, 4 ऐसे 35 तक, जैसे मैंने अभी आपको गिन के बताया। तो ये यश जो है, ये यश नाम का लड़का है बच्चों, उसने वो पूरी तीलियां इस तरह से गिनी। ठीक है, आप जरा एकदम ध्यान से देखिए कि यश ने किस तरह से गिना है और अब ये जो रमा है बच्चों, ये किस तरह से उन 35 तीलियों को गिनती है। अब देखिए रमा ने क्या किया, 3 दहाई 5 इकाई। ठीक है, तो 3 दहाई 5 इकाई यानी बच्चों 35। उसने क्या किया, 10-10 तीलियों के ये गट्ठे बना लिए। अब ये पहला गट्ठा है बच्चों, इसमें कितनी तीलियां हैं? 10 तीलियां हैं। और फिर दूसरा गट्ठा उसने लिया और उसमें कितनी तीलियां हैं? 10। ठीक है, फिर तीसरा, उसमें भी 10, यानी उसने 10-10 तीलियों के 3 गट्ठे बना लिए। और इसके पहले आप लोगों को हम कई बार सिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि जो 10 का जब समूह हो बन जाता है बच्चों, ध्यान से सुनिए आप लोग, जब 10 का समूह, कोई भी वस्तु का जब 10 का समूह बन जाता है तो वो एक दहाई कहलाती है। कितनी दहाई कहलाती है बच्चों? वेरी गुड, शाबाश, एक दहाई। तो अब ये जो एक गट्ठा 10 का बना हुआ है, 10 तीलियों का बना है, तो वो एक दहाई हो गया। अब हमने एक साथ 2 गट्ठे लिए तो 2 दहाई हो गया। 2 दहाई यानी 20। अब तीसरा गट्ठा लिया 10 का, तो ये 3 गट्ठे हो गए तो 3 दहाई हो गया, मतलब 30। कितना हुआ बच्चों? 30। अब ये छुट्टे बचे 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका हम बच्चों गट्ठा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी जो समूह बनता है दहाई का, वो 10 वस्तुओं को मिलकर बनता है। कितनी वस्तुओं को मिलकर बनता है बच्चों? 10 वस्तुओं को। और ये कुल कितनी तीलियां? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये छुट्टी तीलियां यानी इकाई के रूप में गिनी जाएंगी। इसलिए अब देखिए रमा ने किस तरह से किया। रमा ने कहा 3 दहाई 5 इकाई। 3 दहाई यानी बच्चों 30 और 5 इकाई, उसमें 5 मिलाया तो 35। तो देखो कितनी आसानी से आप, अगर हम गट्ठे बनाकर गिनते हैं तो कितनी जल्दी हो जाता है। लेकिन ये जो यश नाम का बच्चा है, उसको जब तीलियां दी गई तो कितना समय लगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके उसने 35 तक गिना, उसमें बहुत समय लग गया। लेकिन जब रमा ने गट्ठे बनाकर, देखो 10-10 का 3 गट्ठा बनाया यानी 3 दहाई, और ये छुट्टी 5 यानी 30 और 5 35। तो ये देखो गट्ठे बनाकर या समूह बनाकर गिनने में कितनी आसानी होती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि बच्चों दशक का गट्ठा बनाकर, दशक यानी 10-10 के समूह का गट्ठा बनाकर गिनती आसान होती है। यानी जो आप लोग गिनती जैसे 1 से 100 तक गिनती है,
कोई भी वस्तुओं को गिनना होता है तो उसे अगर हम दशक का यानी 10-10 का गट्ठा 10-10 का समूह बनाएं तो वो गिनना फिर आसान होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यश ने गट्ठा नहीं बनाया तो उसे गिनने में काफ़ी समय लगा, लेकिन रमा ने दशक का यानी दहाई का, है ना, 10-10 का समूह बनाकर गट्ठा बनाकर गिना तो आसानी से जल्दी गिन लिया। अभी आगे देखते हैं बच्चों, आप लोग जरा ध्यान से देखिए, बाद में मैं आप सभी से प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? तो आपको एकदम ध्यान से देखना है, समझना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि अहमद के मित्रों के पास तीलियां हैं। अहमद नाम का बच्चों एक बच्चा है, छात्र है। अब उसके पास जो है तीलियां हैं, ठीक है? अब 10 का गट्ठा बनाकर उसे गिनना है, ठीक है? अब कितनी तीलियां हैं हम देखते हैं, लेकिन वो कैसे गिनना है? 10-10 का गट्ठा बनाकर, 10-10 का समूह बनाकर, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखते हैं, सलमा के पास 24 तीलियां हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे सलमा नाम की बच्ची है। अभी जैसे बताया कि अहमद के मित्र यानी उसके दोस्तों के पास, तो अहमद के दोस्त कौन है, मित्र कौन है? सलमा और शरद। अब सलमा के पास बच्चों कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं बच्चों? 24, 20, 4, 24। तो हमें क्या करना है, कैसे गिनना है? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे करके नहीं गिनना है। हमें कैसे गिनना है बच्चों? गट्ठा बनाकर, दशक का यानी कि 10-10 के समूह का। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ये 10 तीलियों का एक गट्ठा बन गया यानी एक दहाई यानी 10। फिर दूसरा भी गट्ठा लिए, इसमें भी, इस गट्ठे में भी कितनी तीलियां हैं बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। इसमें भी 10 तीलियां हैं। कितनी हैं? तो ये 10 तीलियों का एक गट्ठा बन गया, ये 10 तीलियों का एक। तो कितने पहले तो हमें देखना है कितने गट्ठे हैं, 1 और 2, यानी ये कितनी दहाई हुआ बच्चों? 2 दहाई। लेकिन इस 2 दहाई का मतलब बच्चों सिर्फ 2 दहाई नहीं होता, 10 और 10 मिला के कितना हो गया? 20, यानी इस 2 दहाई का अर्थ हुआ 20। लेकिन दहाई कितनी हुई? 2 दहाई, क्योंकि 2 समूह बने, 1 और ये 2, ठीक है? 10-10 के 2 समूह बने हैं, इसलिए 2 दहाई हुई। लेकिन कुल मिला के कितना हुआ? 20, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं छुट्टी जो है, माचिस की तीलियां कितनी हमें मिल रही हैं? 1 2 3 4। कितनी मिल रही है बच्चों? 4। तो ये क्या हुई? इकाई। छुट्टी तीलियां 4 हैं यानी 4 इकाई। कितनी इकाई है बच्चों? 4 इकाई, यानी 2 दहाई। अभी उसमें जोड़ना क्या है? देखो यहाँ पे जोड़ का निशान है बच्चों। किसका निशान है? जोड़ का, यानी 2 दहाई में 4 इकाई जोड़ा तो कितना मिला बच्चों हमें? 24। कितना मिला? 24। तो सलमा के पास 24 तीलियां थी, उसने 1 से 24 तक गिनती नहीं गिनी। उसने क्या किया बच्चों? उसने क्या किया? 10-10 का जो है ये गट्ठा बना लिया, ठीक है? क्या किया उसने? ये 10-10 के 2 गट्ठे बना लिए, 20 हो गया, यानी 2 दहाई हो गया, और 4 छुट्टी तीलियां मिलाई, वो इकाई हुआ। तो हमें सलमा के पास 24 तीलियां थी, तो इस तरह से उसने जल्दी से इन्हें गिन लिया गट्ठा बनाकर, ठीक है? अब देखते हैं अहमद का जो दूसरा मित्र है शरद। कौन सा मित्र है दूसरा बच्चों? उसका नाम क्या है? शरद। तो शरद के पास 45 तीलियां हैं। अब शरद के पास फिर से आप ध्यान से सुनिए, समझिए। कितनी तीलियां हैं बच्चों? 45, 40, 5, 45 तीलियां हैं। अब उसको भी क्या करना है? गट्ठा बनाकर उसे गिनना है। कितने का गट्ठा होना चाहिए? 10-10 का, ठीक है? तो अब आप देखेंगे उसने क्या किया? 10 का एक गट्ठा लिया, फिर दूसरे 10 का एक गट्ठा लिया, फिर 10 का गट्ठा लिया, फिर 10 का गट्ठा लिया, ठीक है? तो गट्ठे कितने बन रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4, ठीक है? कितने गट्ठे बन रहे हैं? 4। तो ये कितनी दहाई हो गई बच्चों? 4 दहाई हो गई। कितनी दहाई हो गई? 4 दहाई। लेकिन टोटल अगर हम तीलियां गिनेंगे, 4 दहाई मतलब 40। मैंने अब भी बताया आप लोगों को, पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। 1 दहाई मतलब 10, 2 दहाई मतलब 20, 3 दहाई मतलब 30,
4 दहाई मतलब 40, 5 दहाई मतलब 50, 6 दहाई मतलब 60, 7 दहाई मतलब 70, 8 दहाई मतलब 80, 9 दहाई मतलब 90। ठीक है, और 10 दहाई यानी 100। लेकिन जब वो दहाई 10 दहाई होती है तो कहाँ पे चली जाती है, सैकड़े में चली जाती है। वो आप लोग आगे जो है दूसरे सत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे गट्ठे कुल है 1 2 3 4, तो ये कितनी दहाई हुई, 4 दहाई। लेकिन हर एक गट्ठे में 10-10 तीलियां हैं, इसलिए टोटल हुआ 40। ठीक है, अब छुट्टी तीलियां देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इकाई कितनी हुई बच्चों, 5 इकाई। ठीक है, कितनी हुई, 5 इकाई। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे दहाई में आ जाएगा बच्चों 4 और इकाई में आ जाएगा बच्चों 5, और हमें संख्या कौन सी, 4 दहाई में क्या जोड़ा बच्चों, 5 इकाई। तो कितना मिल गया हमें, 45। कितना मिल गया बच्चों, 45। कितना मिल गया, 45। तो हमें चौखट में क्या लिख देना है, 45। तो इस तरह से आप देखोगे तो इस तरह से बच्चों आप देखोगे कि शरद के पास 45 तीलियां थी और गट्ठे बनाकर उसने जब गिना तो गिनना भी कितना आसान हो गया और ज़्यादा समय भी नहीं लगा। अभी आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों कि आओ अब हम भी इसी प्रकार निम्नलिखित वस्तुएं गिने। निम्नलिखित, आओ यानी अब चलो हम इसी प्रकार से यानी इसी तरह से निम्नलिखित यानी जो नीचे बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, उन वस्तुओं को हम क्या करें बच्चों, गिने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितने गट्ठे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, 1 और 2 यानी 2 गट्ठे हैं। लेकिन हर एक गट्ठे में कितनी कितनी तीलियां हैं, 10। इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, यानी 20 तीलियां हो गई। लेकिन गट्ठे कितने हैं, 1 और 2, तो कितनी दहाई हो गई बच्चों, 2 दहाई। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 2 दहाई। अभी यहाँ पर देखेंगे छुट्टे जो हैं, छुट्टी तीलियां कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमारी इकाई क्या हो गई, 6 इकाई। यानी कि 2 दहाई और 2 दहाई और 6 इकाई। और हमें संख्या कौन सी मिल रही है बच्चों, 26। कौन सी मिल रही है, 20 6 26। तो हमें यहाँ पे चौखट में क्या लिख देना है, 26। ठीक है, अभी आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। अभी देखो कितना आसान हो गया, लेकिन अगर हम 26 तक तीलियों को गिनते रहते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो देखो कितना समय चला जाता है। तो हमारा समय जो है ना जाए और हम जल्दी से कोई वस्तुओं को गिन लें बच्चों, इसके लिए ही ये गट्ठे बनाकर जो है किया जाता है, गिना जाता है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं बच्चों। अभी देखेंगे यहाँ पर ये मालाएं बनी हुई है, 1 2 3 4 मालाएं, और हर माला में बच्चों आप देखेंगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मोती हैं। यानी ज़रूरी नहीं है आपको माचिस की तीलियां ही लेनी है, आप कोई भी, मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी 10 वस्तुओं का समूह जो है क्या कहलाता है, एक दहाई, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे मालाएं ली गई हैं, मालाएं कुल है 1 2 3 4, तो हमारी दहाई क्या हो जाएगी बच्चों, 4 दहाई। अब छुट्टे मोती देखेंगे कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3, तो हमारी इकाई क्या हो जाएगी बच्चों, 3 इकाई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं बच्चों। हमारी मालाएं कुल कितनी हैं, वेरी गुड, शाबाश, 4। तो हम 4 यहाँ पे हमारी दहाई क्या हुई, 4 दहाई। ठीक है, कितना हुआ, 4 दहाई। और इस 4 दहाई का अर्थ बच्चों सिर्फ 4 दहाई नहीं है, इस 4 दहाई का अर्थ है बच्चों 40। ठीक है, और हमें इकाई कितनी मिली, छुट्टे मोती कितने मिले, 3। तो हम यहाँ पर जो चौखट में लिख देंगे 3 इकाई। तो 4 दहाई यानी बच्चों 40 और 3 इकाई का अर्थ सिर्फ 3। तो 40 और 3 मिलकर बच्चों कितना हो गया, 43। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, 43। 40 3 43। ठीक है, अभी आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। अभी यहाँ पर आप देखोगे
क्यूबोर्ड साइज का, मतलब एक बॉक्स जैसा जो है यहाँ पर समूह दिया हुआ है। अब इसमें भी आप देखोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 का समूह का ये बॉक्स बने हुए हैं। और कितने हैं, कितने समूह हैं 10 के, 1 2 3 4 5, कितने हैं बच्चों, 5। तो हमारी दहाई क्या होगी, 5 दहाई। लेकिन हर एक समूह में आप देखोगे 10 है, तो 5 दहाई यानी बच्चों 50। ठीक है, अब ये छुट्टे देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी हमारी इकाई कितनी है, 6। कितनी इकाई है बच्चों, 6 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गिना था, कितना हमें मिला था दहाई में, 5, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 5, और इकाई छुट्टे कितने हैं, 6, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। तो 5 दहाई का अर्थ क्या हुआ बच्चों, 50, और 50 में 6 मिलाया, जोड़ा तो कितना हो गया, 56। तो हमें यहाँ चौखट में क्या लिख देना है बच्चों, 56 लिख देना है, 56 लिख देना है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों आपका ये गृह कार्य है, गृह कार्य में देखेंगे आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रश्न पहला है बच्चों, संख्या गिनो। जो भी संख्याएं लिखी हैं, वस्तुएं लिखी हैं, उनको क्या करना है, गिनना है और निम्नलिखित वृत्त में लिखो। तो अभी ये पहला जो है करके दिया हुआ है, आप देखेंगे दहाई और इकाई के रूप में। इकाई के रूप में जैसे यहाँ पर छुट्टे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ क्या दिया है, 4। और दहाई में ये 10 का कितना समूह बना है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3। तो आपको इस वृत्त में, ठीक है, इस गोले में संख्या लिखनी है। अब यहाँ भी देखेंगे आप, इकाई दहाई के रूप में है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन हर एक में 10 का समूह बना है, तो आपको यहाँ पे सही संख्या लिखनी है। फिर इसको आपको गिनना है, 1 2 3, और वो संख्या यहाँ लिखनी है। और दहाई और इकाई के रूप में जो संख्या हम लिख देंगे इन चौखट में बच्चों, तो संख्या कौन सी बन रही है, उस संख्या को, इसको आपको यहाँ पर वृत्त में लिखना रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या प्रश्न है। प्रश्न दूसरा है बच्चों, रिक्त स्थान भरो। रिक्त यानी जो खाली जगह है, या ये जो वृत्त है, उसमें आपको जो है सही संख्या लिखनी है। जैसे ये पहला है 6 दहाई। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको बताया कि 6 दहाई अर्थात कितना। जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, जब 10 का कोई भी वस्तु होती है, उसका 10 का समूह बनता है। 10 का जब एक समूह बनता है, वो 1 दहाई कहलाता है। 2 समूह बनता है तो 2 दहाई। 1 दहाई यानी 10, 2 दहाई यानी 20, इसी तरह से 3 दहाई यानी 30, 4 दहाई यानी 40, 5 दहाई यानी 50, 6 दहाई यानी 60, 7 दहाई यानी 70, 8 दहाई यानी 80, 9 दहाई यानी 90। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 6 दहाई लिखा है, तो 6 दहाई यानी कितना, वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। 9 दहाई यानी कितना, वो संख्या आपको लिखनी है। और 5 दहाई यानी कितना, वो संख्या आपको इस वृत्त में, इस गोले में आपको बच्चों लिखना है। मेरे ख्याल से बच्चों आज का जो हमारा घटक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बच्चों जैसे हम आपको जो भी ये लाइव क्लास आपकी होती है, सुबह 2 कालांश होते हैं। ठीक है, 8 बजे से 8:40 तक एक कालांश, और 8:40 से 9:10 तक एक कालांश होता है। तो कई बच्चे जो हैं, आप लोग जो है लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसमें उपस्थित रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बच्चे जो हैं, उनके घर में एक ही फ़ोन होता है, उनके पापा काम पर चले जाते हैं और वो फ़ोन ले जाते हैं, वो बच्चे अटेंड नहीं कर पाते। तो वो पेरेंट जब काम से आते हैं, तो बच्चे भी वो सारी क्लासें या जो भी हमने पढ़ाया है, ये जो भी हम पढ़ाते हैं बच्चों, यूट्यूब चैनल में डाला जाता है। ठीक है, तो वो बच्चे जो सुबह क्लास अटेंड नहीं कर पाते और उनको ये वीडियो पहुंच सके और वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके ये सारे विषय की, तो उसके लिए जो है बीएमसी का जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका, ईडीयू यानी शिक्षण विभाग, हिंदी यानी हिंदी माध्यम का, स्टैंडर्ड 2 यानी दूसरी कक्षा का, ऐसे यूट्यूब चैनल होता है। और वहाँ पर अगर आप ये सब्सक्राइब, ऐसे सब्सक्राइब लिखा होता है, वहाँ टच करोगे आप, तो क्या होगा,
आप उस चैनल को यानी सब्सक्राइब कर दिए तो ग्रे कलर का हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप तक पहुंच जाएगी और आप वो वीडियो को देख सकते हो। अपने जो दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके मित्र, सहेलियां आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को, ये सारी वीडियोस को देख के वो सारे लेसन, सारे पार्ट अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे लाइक का जो है, इस तरह से जो है लाइक का आप देखेंगे ऐसे थंब जैसे बना होता है, ठीक है। तो आपको ये लाइक पे भी क्लिक करना है कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी, आपको पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया। और उसके बाद में आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ठीक है। क्या करना है, वो सारे जो हैं वीडियो आपको शेयर करनी है ताकि सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके, उनको प्राप्त हो सके।